जी भारत जो है वो अफगानिस्तान को ऐसा करने के लिए कह रहा है और अपनी वॉर जो है वो अफगानिस्तान के थ्रू जो है वो लड़ी जा रही है। ये और बात है कि पब्लिक कितना यकीन कर रही है कितना नहीं वो भी सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ से भी कल रात को भी अटैक किया गया दोबारा अफगानिस्तान पे, और उससे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे किया, लेकिन उससे भी पहले पाकिस्तान ने भी किया था। क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान अपने आप को उलझाता जा रहा है? एक तरफ सऊदिया के साथ हमने जो डिफेंस पैक्ट करके रखा है उसमें भी अगर सऊदिया पे ईरान अटैक करता है तो कहा जाएगा कि जी पाकिस्तान जाए और बचाए या लड़े जो भी। तो आपको क्या लग रहा है कि हम किस मुश्किल में जो है अपने आप को करते चले जा रहे हैं, और क्या ये खुद हो रहा है या यहाँ की कोई ऐसी, एज ए जर्नलिस्ट मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पर आपको क्या लग रहा है इनकी पॉलिसीज कहाँ पे गलत हो रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी और मिलिट्री की भी? बिल्कुल, क्योंकि आप भी वहाँ पे पत्रकार हैं, मैं भी यहाँ पे पत्रकार हूँ, तो हम सिर्फ पत्रकार के तौर पे ही देख के बता सकते हैं ना, आप वहाँ के गवर्नमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट देने के लिए कोई बाध्य ना मैं यहाँ पे। लेकिन जो सिनेरियो दिख रहा है आज जो पाकिस्तान के लिए इस समय एक ही लाइन में कहूंगी कि रजिया फंस गई गुंडों में। आप चाहे आप उसको जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें, चाहे आप आपके जो रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आप उसमें देखें। आपने यहाँ सऊदी से पैक्ट कर लिया, सऊदी अगर अमेरिका के साथ है, अमेरिकन बेस पे हमला कर रहा है, पाकिस्तान सऊदी का साथ देगा तो इनडायरेक्टली आप अमेरिका के साथ-साथ इज़राइल का साथ दे रहे हैं, इज़राइल जिसको कि आपने कभी भी मान्यता नहीं दी है। हाँ, दूसरी बात आप यहाँ ईरान से पंगा नहीं ले सकते। इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखें तो पाकिस्तान के पास भी शांति बनाए रखने के लिए के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर इंटरनल आप देखो, आप जो बात करते हैं कि भई भारत अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए ना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी कब से है? भारत से भी पहले से है ना, 1948 से ही है ना। इकलौता देश था ना अफ़गानिस्तान जिसने यूएन में उसको मान्यता नहीं दी थी, रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था पाकिस्तान को। तो अफ़गानिस्तान तो शुरू से ही था। जब आपका ये ज़रूर है कि बीच में एक समय आया था जब वो वॉर चल रही थी अफ़गानिस्तान में, इन्होंने मुजाहिद भेजे थे और आपने यहाँ पे उनके मुजाहिदों की फैमिलीज़ को बसा लिया था। 1996 से 2001 के बीच में संबंध अच्छे थे जब रिकॉग्नाइज़ था पाकिस्तान ने भी। लेकिन ये बिल्कुल साफ बात है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ क्यों रिश्ते नहीं चाहता, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो पूरा खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इलाका है केपीके का, वहां पर डूरेंट लाइन जो है वो लेकर पूरा मसला चल ही रहा है। हैरानी की बात ये होती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ से बैठ के आपको दिखाई देती है कि ये बहुत जल्दी ना प्री सेलिब्रेशन करते हैं, चाहे वो क्रिकेट का मामला हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का मामला हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स का मामला हो। उन्होंने आप तो अच्छी तरह से जानती हैं जब इमरान खान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जब अमेरिका यहाँ से निकला था अफगानिस्तान से और उनको तो लगा था हमारे तो बस भाई आ गए और अब हम इनको यहाँ भेजेंगे, वहाँ भेजेंगे, कश्मीर में भेजेंगे और वो हमारा सपोर्ट करेंगे। हुआ क्या? आज इमरान खान तो खुद अपने हालात देख ही रहे हैं। और रही बात इस वक़्त तालिबान की, तो किस तरह से आप देखो टीटीपी के किस तरह के हमले चल रहे हैं। वो बिल्कुल भी पाकिस्तान को अपना दोस्त नहीं मानता और इसके पीछे की क्या वजह है ये आपसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि भरोसा नहीं है। जब भरोसा किया है पाकिस्तान से, उनको उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान धोखा देता है। इसमें भारत का क्या लेना-देना? एक तरफ आपको बलूचिस्तान जो है वहाँ से टक्कर दे रहा है, एक तरफ यहाँ केपीके और रह गया था, कसर रह गई थी, तो सिंध में भी शुरू हो गया मामला। पीओके में लोग नाराज़ चल ही रहे। पाकिस्तान इस समय सऊदी का साथ देने के बजाय बल्कि सऊदी से बोलेगा कि हमारा साथ दो, सऊदी भी नहीं देगा। तो ये जो आपका जो पैक्ट हुआ है ना, ये अपने आप में एक ऐसा रहस्यमय पैक्ट है ना जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा। आप बताइए ना, तालिबान अटैक कर रहा है, क्या सऊदी ने क्या क्या सपोर्ट किया वहाँ से आपको? या अगर सऊदी पे हमले हो रहे हैं तो पाकिस्तान बयान देने के अलावा और क्या कर रहा है? तो आपका पैक्ट भी तो सिर्फ कागज़ी रह गया ना। नहीं, वो तो ऐसा है ना कि अगर सऊदिया पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा, और अगर पाकिस्तान पर होगा तो वो पाकिस्तान पर ही समझा जाएगा, उसको सऊदी सर के अपने ऊपर नहीं समझेंगे। हमने कुछ इस किस्म का मुझे लग रहा है एग्रीमेंट करके रखा है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक एक चीज और जो बहुत देखने में आती है वो ये कि जब आपके यहाँ जिस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शुरू में इंदिरा गांधी जी की हुई और बाकी हुई, तब भी पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। तब भी कुछ ना कुछ टेंशन ही रहती थी। मैंने तो कभी ना पढ़ा ना सुना कि कभी भारत से रिलेशन अच्छे रहे हों। अब उसके बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब भी हमें प्रॉब्लम है, हमें पीएम मोदी की गवर्नमेंट भी पसंद नहीं। आप लोगों के साथ भी जब पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आए, इमरान खान की जितनी बुराइयां आप लोगों ने की शायद हमने भी नहीं की। तो लेकिन अब इमरान खान जेल में तो सबसे ज्यादा आप ही लोगों के मीडिया में कहते हैं कि जी इमरान खान को अंदर कर दिया, असल लीडर तो वही है। तो ये चीज ऐसे क्यों होती है? मतलब हमें जो भी गवर्नमेंट होती है उसी से प्रॉब्लम रहती है, जो चली जाती है उसकी तारीफें होती हैं। इस वक्त भी राहुल गांधी हमारे लोगों का बस चले ना तो 1 मिनट में राहुल गांधी को जो है ना वो पीएम बना दे। देखिए परेशानी सरकारों से नहीं है, परेशानी नियत से है पाकिस्तान की। भारत के अंदर कोई भी सरकार है, पाकिस्तान की नियत को लेकर जो है ना हमेशा से जो संदेह रहता है। आप बताइए जिस तरह के टेररिस्ट अटैक हमारे यहाँ होते रहे हैं पिछले कई सालों में, आप देख लीजिए ऐसे मोटे-मोटे डॉसियर दिए 26/11 के बाद भी, और उसके बाद भी जब पाकिस्तान नहीं थमता, ये हर कोई जानता है जो पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को वहाँ पर पनाह देता है। इसके सबूत यूएन में भी पेश कर चुका है कई बार भारत। भारत के पास पूरे यहाँ पे इंटेलिजेंस रहते हैं। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करनी पड़ती है। थोड़ा सा अंतर यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की गवर्नमेंट में ये है कि कांग्रेस डॉसियर ले लेके घूमती थी और
बीजेपी जो है वो एक्शन में बिलीव करती है और घुसकर मारेंगे वाले कॉन्सेप्ट पे चलती है। लेकिन दोनों ही अगर कोई भी सरकार रहे यहाँ पर, अगर आपकी पाकिस्तान की नीयत जो भी वहाँ पर आते, चाहे आप वहाँ इमरान खान आएँगे, चाहे अभी आसिम मुनीर हो, चाहे उसके पहले बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे नवाज़ शरीफ रहे हो, मुशर्रफ रहे हो, भारत को लेकर अगर आपकी नीयत साफ नहीं है, भारत के अंदर अगर आप टेररिज्म फैलाने की कोशिश करेंगे, कश्मीर के मुद्दे को लेकर आप इस तरह से अड़े रहेंगे और कश्मीर में आप जिस तरह के आतंकवाद को फैला रहे थे, कोई भी देश हो, भारत जैसा देश चाहे कोई भी देश हो, वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर वहाँ पे आपकी किसी की भी सरकार आ जाए, अगर नीयत आपकी खराब है भारत को लेकर, कश्मीर को लेकर, तो वो कोई भी सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वो भी भारत का भी वही हाल है। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं तो उनके आपके जितनी भी सरकारें आई हैं, वैसे तो 5 साल कोई सरकार चलती नहीं है, स्टेबिलिटी कभी पाकिस्तान में रही नहीं है। लेकिन जब-जब वहाँ पे कोई भी सरकारें बात कुछ करते हैं, यहाँ पर हमने अमन की आशा चलाई, वहाँ पर आपने कारगिल कर दिया। कोशिश भारत ने जब-जब की है, धोखा मिला, इसलिए भरोसा जो है ना वो टूट चुका है। आपके जितने भी सियासतदान वहाँ पर आए हैं, उन्होंने कभी भारत को ये भरोसा नहीं दिया कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं होगी, वो तो मानने को ही तैयार नहीं है, जबकि हम सबूत देते रहे और यही वजह है कि कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में सरकारें कोई भी आए जाए, लेकिन वो संबंध नहीं सुधर पाते क्योंकि भरोसे की कमी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान जब तक अपने यहाँ से आतंकवादियों को पनाह देना नहीं छोड़ेगा, भारत में आतंकवाद फैलाना नहीं छोड़ेगा, तब तक भारत के साथ संबंध तो नहीं सुधर सकते और यही हमारी हमेशा से पॉलिसी भी रही है। लेकिन इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से जहाज गिराते जा रहे हैं, उसे वो बता नहीं रहे किस कंट्री के गिरे हैं, लेकिन वो बस ये कहते हैं 6 से शुरू हुए थे, 11 तक पहुंच गए। तो हमारी तो चले और रीजन है, हम तो उनसे जाहिर है IMF, वर्ल्ड बैंक और क्या कुछ हमें चाहिए होता है, लेकिन आप लोगों की इकोनॉमी तो काफी स्ट्रांग है, तो आप क्यों PM मोदी उनको नहीं कहते कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, कौन से जहाज बता रहे हैं, किस कंट्री के बता रहे हैं? एक जो पलट के जैसे किसी स्टेट की तरफ से जवाब जाना चाहिए, वो जाता हुआ दिखाई नहीं दिया भारत की साइड से। आप एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप रात में सोते हैं और सुबह क्या बोलेंगे? ये कोई जानता है? वो तो हर तरह की बात करते हैं। वो तो कह रहे थे कि मैं जब वो प्रेसिडेंट बने थे, तो वो तो पीस मेकर बन के आए थे। उनको तो नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए था। वो कह रहे थे वो पूरी दुनिया में जो है वो वॉर रुकवा देंगे। आज वो खुद ही वॉर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा गिरी है। इंटरनेशनली उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत गिरी है। अभी आपने खुद शुरू में कहा था कि अमेरिकन खुद नाराज़ है उनसे। वो किस तरह की बातें करते हैं और उसपे आप अगर बार-बार रिएक्ट करोगे, तो बेसिकली ये है कि उसपे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सच क्या है वो साफ-साफ दिखाई दे रहा है। वो आज अगर 6 बोल रहे हैं, कल 8 बोल रहे हैं, परसों 11 बोल रहे हैं, परसों 25 बोल देंगे, तो ये जो सुन रहा है उसको भी समझ में आ रहा है ना। अब रोज़ बोलेंगे आप भारत थोड़ी ना बोलता रहेगा, नहीं, नहीं हमारे तो नहीं गिरे थे, नहीं, नहीं हमारे 11 नहीं गिरे, हमारे 25 गिरे। उनको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, उसपे कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल कंट्रीज़ जितनी भी हैं, वो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी आदत है बड़बोलेपन की। वो सुबह उठ के कुछ भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान के लिए क्या-क्या नहीं बोलते हैं। आपके तो शहबाज शरीफ को हम देखते हैं हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं उनके सामने, कुछ भी बोल सकते हैं वो, इसलिए हर बात पे प्रतिक्रिया देना ये भारत की डिप्लोमेसी में नहीं है। भारत की डिप्लोमेसी में जो है वो साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि वॉर चल रही है, हमारे यहाँ तेल रुका, लेकिन हमारे 2 जहाज आ रहे हैं, आगे भी बात चलेगी। ईरान के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारे लेकिन जो दिक्कतें थी ऑयल की वो हमारी पूरी हो रही है, हमारी डिप्लोमेसी ये है। हम ज़्यादा बयानबाज़ी नहीं करते, हमारे लिए इज़राइल में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए भी दुःख है, ईरान में जो मर रहे हैं बेकसूर लोग उनके लिए भी दुःख है। इज़राइल से भी हमारे संबंध वैसे ही है, हम वहाँ पे भी यही बोलेंगे शांति बनाए रखो, ईरान से भी यही बोलेंगे। तो हर बात पे डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर प्रतिक्रिया देना, और आप खुद देखिए ना कि एक और मसला चल रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स आ गई, एप्स्टीन फाइल्स आ गई, इसके बाद ये हुआ। आप एक बार सोच के देखिए, भारत या पाकिस्तान जैसे देश में अगर एप्स्टीन फाइल के किसी बड़े लीडर का नाम जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का हज़ारों बार लिया गया, उनकी जिस तरह के विजुअल्स हैं, अगर आ जाते तो पूरा का पूरा करियर चौपट हो जाता। हमारे यहाँ इतनी मोरालिटी रहती है जनता के अंदर भी लोग सवाल पूछते हैं। आप ये बताइए कि एप्स्टीन फाइल के बाद सबके नाम उछले, सब कुछ हुआ, क्या नुकसान हुआ डोनाल्ड ट्रंप का उसमें? वो अटैक कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, वो मामला वहाँ पर दब गया। इसलिए बार-बार लोग ये भी कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए बात की जा रही है, जो काफ़ी हद तक दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि बात तो कर रहे हैं लोग कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करके एप्स्टीन फाइल, लेकिन एप्स्टीन फाइल के क्या असर होंगे, उस पे कोई बात नहीं कर रहा। ना अमेरिका की जनता ये बोल रही है कि एप्स्टीन फाइल, अब वो शिफ्ट हो गई कि वॉर क्यों करवा दी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इमेज खराब हो रही है। चाहे वो उन्होंने जो वेनेजुएला में किया हो, चाहे वो ग्रीनलैंड को लेके जो उन्होंने हरकतें की, अपने ही दोस्तों को दुश्मन बनाना, अपनी ही बातों से पलट जाना, सुबह उठकर कोई भी फंकी सी बात कर देना, अपनी बातों पे टिके ना रहना, आज कुछ कल कुछ, तो वो जो एक क्रेडिबिलिटी है एक व्यक्ति की वजह से अगर किसी देश की जाती है, तो वहाँ की जनता वहाँ पे फैसला करेगी, डेमोक्रेसी है वहाँ पर।